की कहानी है। सासू माँ, आपको मेरी खुशियों से जलन क्यों होती है? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कल मैं तुम्हारे पापा जी के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए जा रही हूँ। साथ में मथुरा वाली मौसी के घर 4 दिन रुकूंगी। तुम सुबह उठकर पूरी सब्जी पैक कर देना, साथ में चाय नाश्ता हम घर से कर ही निकलेंगे। रास्ते का खाना मुझे समझ नहीं आता। सुंदर जी बोलकर चली गई। लो जी, शादी मेरी हुई है और घूमने फिरने का सस का सास को सड़ा है। बहू आते ही इनके पैरों में तो पहिए लगे हैं। कभी घर में चैन से बैठती ही नहीं। यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, तुम घर संभाल लेना बोल परस उठा सल देती है। और मेरा नन्हा सा दिल क्या चाहता है उसकी किसी को परवाह नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ही सासू माँ की किटी खत्म हुई है, जिसका सारा कार्यभार नर्मदा को संभालना था। चाय, शरबत, स्टार्ट, मेन कोरस सभी कुछ बनाने और परसने की जिम्मेदारी उसी की थी। पहले तैयारी, उसके बाद 3 घंटे की किटी खत्म होने पर सोचा कमरे में जाकर थोड़ा कमर सीधी कर ली जाए, क्योंकि रात का खाना भी बनाना है। अगर थोड़ा आराम नहीं करेगी तो रसोई में खड़े रहने लायक ताकत भी ना बचेगी। मगर अब सुबह का ऐसा फरमान सुन नर्मदा चिढ़ कर बड़बड़ाने लगी। किसी ने सही कहा है, सांस बनते ही औरत अपनी बहू से जलने लगती है। सबसे पहले तो उसे डर होता है कहीं बेटा ना सीन जाए, इसीलिए बेटे बहू की दूरी बनी रहे उसके लिए हजार पैतरे अपनाती है। तरह तरह की रीति रिवाज पूजा पाठ में उलझा देती है। नई नवेली दुल्हन के हर सपने में आग लगा देती है। आखिर क्यों? क्योंकि उसकी सास ने भी यही किया होता है और उसकी सास की सास ने भी। परंपरा बरसों से चली आ रही है। सास को बहू से जलन होती है, उस जलन से वह बहू का संसार जला देती है। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। 6 महीने से देख रही हूँ सासू जी का घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी छोड़ घूमना फिरना, बात बात पर एहसास कराना, हमने तो ये कभी किया नहीं। हमारी इच्छाएं तो कभी पूरी हुई नहीं। अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो क्या करूं? आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई तो अब मैं अपनी इच्छाओं का गला घोट दूं क्या? सास बहू अपनी अपनी इच्छाएं अपने अपने हिसाब से पूरी नहीं कर सकती। हर बार बहू के त्याग से ही सास अपने ख्वाब पूरा करना चाहती है। क्यों? यही सब सोच गुस्से से अपने पति रोहन को फोन लगाती है। हेलो जाने मन, कैसी हो? कल रात तुमने फोन उठाया ही नहीं। फिर मैंने सोचा थक गई होगी इसीलिए फोन रख दिया। लगता है आप फुर्सत मिल गई आपको हमसे बात करने की। बड़े ही रूमानी अंदाज में बोला, अगर फोन पर ही हम दोनों की जिंदगी बितानी थी तो अच्छा होता। हम अपने अपने आईफोन से शादी कर लेते, हरदम साथ तो रहती। मगर मेरी किस्मत तो फोन से भी बुरी है। फालतू बातें छोड़ो, आप कब आ रहे हैं ये बताओ। 15 दिन हो गए, आपकी कोई खबर नहीं। हाँ, अगर दूसरी मिल गई हो तो मुझे साफ बता दीजिए, मैं भी तलाक लेकर चलती बनूं और दूसरा ढूंढ लूं। नर्मदा, तुम्हारा दिमाग खराब है या
भांग खा ली है, किस तरीके से मुझसे बात कर रही हो, सही तरीके से बात कर रही हो। इससे पहले मूर्ख बनी बैठी थी जो प्यार लिहाज से आपकी और आपकी माँ की हर बात मान रही थी। रोज शादी को 6 महीने हो गए हैं, थक गई हूँ मैं रिश्तेदारों पड़ोसनों की आवभगत करते करते। क्या घर में झाड़ू पोछा बर्तन कराने के लिए मुझसे शादी की थी? 1000 बहाने बनाए बैठे हो तो मुझे अभी तक हनीमून पर लेकर नहीं गए। अब की बार आओगे तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, फिर हम हनीमून पर जाएंगे। अब कोई बहाना नहीं सुनूंगी, ना ही तुम्हारी कोई बात मानूंगी। अगर आपको तकलीफ है तो साफ साफ बोल दीजिए, मैं अपने मायके वापस लौट जाती हूँ। गुस्से से बोल नर्मदा ने फोन पटक दिया। नर्मदा का गुस्सा होना जायज था, ये बात रोहन अच्छे से मगर अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा है। मगर अब नर्मदा की बातें सुन उसे एहसास हो रहा है, अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। अगली सुबह नर्मदा के सास ससुर नाश्ता करके निकल गए। उसने रसोई का काम समेटा और आकर अपने कमरे में टीवी चलाकर बैठ गई। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दूध वाला, पेपर वाला, काम वाली सब तो आकर चले गए। अब कम वक्त कौन आया जो चैन से 1 मिनट बैठने नहीं देगा? चिड़चिड़ाते हुए उसने दरवाजा खोला, देखा तो रोहन सुंदर सा गुलाब का गुलदस्ता लिए सामने खड़ा था। अरे आप यहाँ अचानक कैसे? अब दरवाजे पर खड़े खड़े ही सारे सवाल जवाब कर लोगी? यहाँ आए बंदे को घर के अंदर आने की इजाजत भी दोगी? बोल दोनों अंदर आ जाते हैं। अब तो बताइए अचानक कैसे आना हुआ? लगता है तुम भूल गए हो कि ये मेरा भी घर है, मेरी मर्जी में चला आया। रोहन लापरवाही से बोल अपने कमरे में चला गया। नर्मदा पहले से ही बहुत गुस्से में थी, तेजी से कमरे की ओर गई। मुझे आपका कुछ समझ में नहीं आता, अभी इतने दिनों से गायब थे, अब अचानक बिना बताए आ गए। आखिर आप चाहते क्या है? क्यों मुझे इतना परेशान कर रखा है? कहते हुए रोने लगी। है भगवान, सोचा था अपनी पत्नी के गुस्से को सरप्राइज देकर शांत करूंगा, मगर योने तो गंगा जमुना बहा दी। अरे भाई, कल रात को तुमने इतना डांटा था, इसीलिए सुबह की गाड़ी पकड़ सीधा यहाँ तुम्हारे पास आ गया। और तुम रोने में वक्त बिता रही हो। ये नहीं कि 1 कप चाय पिला दो। थोड़ी देर बाद नर्मदा चाय नाश्ता लेकर कमरे में आई तो देखा रोहन फोन पर बात कर रहे थे। लो माँ, अपनी बहू से बात करो। नर्मदा, बहू मुझे पता था तुम अकेले कैसे रह पाओगे, इसलिए रोहन का टिकट मैंने पहले ही बनवा दिया था। देखो हमारे निकलते ही वो पहुंच गया। अब तुम दोनों आराम से कुछ वक्त साथ बिताओ। तुम घर और वह नौकरी की वजह से अलग अलग रह रहे हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मेरे लौटते ही तुम दोनों को साथ में दिल्ली जाना है, उसकी तैयारी कर लेना। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मुझे लगा आपको नर्मदा को अपनी कई बातों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। क्या लगा मुझे बहू की खुशियों से जलन होती है। मैं कल शाम को रोहन के बारे में बताने आ ही रही थी, तब दरवाजे से सब सुन लिया था मैंने। बेटा, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छे से पता है मेरी बहू का दिल क्या चाहता है, बल्कि मैं तो खुद मौके की तलाश में थी कि कब तुम दोनों को साथ भेज दूं, मगर बीच में होली, उसके बाद गणगौर
पूजा रामनवमी। फिर दादी सास के लिए गांव जाना पड़ा। मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ परेशानियां आ रही थी, मगर अब बस बहुत हुआ। कुछ भी हो, तुम दोनों की खुशियों की बलि देकर मैं खुश नहीं रह सकती। अब चलो, मुझसे ही बात करती रहोगे क्या? जाने की तैयारी करोगी? चलो, मंदिर आ गया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बोल सुंदर जी ने फोन रख दिया। नर्मदा का तो जैसे कंठ सूख गया। हाय, मैंने अपनी इतनी प्यारी सास को कितना गलत समझ लिया और आप से ना जाने क्या क्या बोल गई। मुझे माफ कर दीजिए रोन, गलती तो तुमसे बहुत बड़ी हुई है। अब तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। तुम्हें अभी मुझे आलू के पराठे लाकर बनाकर खिलाने होंगे। जी पति देव, आपका हुक्म। सर, आंखों पर गलती मुझसे हुई है तो प्रायश्चित भी करना ही पड़ेगा, और मुझे अच्छे से पता है आपके दिल का रास्ता आपके पेट से होकर जाता है। बोल दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े।